लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया है हमें, कंपेयर द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील केबल मेड बाय ट्विस्टिंग मेनी थिन वायर्स टुगेदर with the properties of solid steel rod of the same diameter. What advantages does each have? तो ये टॉपिक है प्रॉपर्टीज एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी। एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी के कंसेप्ट को यूज करके हम इंजीनियरिंग में, कंस्ट्रक्शन में बेनिफिशियल मटेरियल्स को यूज करते हैं, बेनिफिशियल वे से यूज करते हैं। तो उसका एक एग्जांपल ये है कि जो स्टील केबल यूज की जाती है बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस में, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शंस में केबल्स यूज करी जाती हैं, स्टील केबल्स। तो जो हैंगिंग ब्रिज होता है उसमें बहुत सारी केबल्स आपने देखी होंगी लगी रहती हैं, बहुत मोटी मोटी लंबी केबल्स वहां पे यूज होती हैं, made by twisting many thin wires together with the property of solid steel rod. ओके, तो इमेजिन हमारे पास एक सॉलिड स्टील रॉड है और इसके दूसरे कंपैरिजन में एक हमारे पास स्टील वायर है या स्टील केबल है जो कि सेम थिकनेस की है, बट ये इंडिविजुअली कई सारी लेयर्स से मिलके बनी है, थिन वायर्स को ट्विस्ट करके बनी हुई है। तो एक सिंगल वायर नहीं है, ये बहुत सारी वायर्स को ट्विस्ट किया हुआ है, उससे मिलके ये केबल बनती है। तो जब भी आप इसका केबल का फोटो देखोगे, क्रॉस सेक्शन देखोगे या उसका लेयर ऊपर से निकाल के देखें, तो उसमें बहुत पतली पतली वायर्स होती है, उनको ट्विस्ट किया जाता है, उनसे मोटी वायर्स बनाई जाती हैं, फिर उनको और ट्विस्ट करके फिर उनसे और ज्यादा मोटी वायर्स बनाई जाती हैं। तो इस टाइप से वायर्स को ट्विस्ट करके बड़ी एक केबल बनती है, इसको यूज किया जाता है। इनकम और ये दूसरा है सिंपल स्टील रॉड। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल एक स्टील रॉड है, कुछ भी हमने ट्विस्टिंग नहीं किया, कोई भी सिंपल मटेरियल ऐसे पतला पतला वायर लगा के नहीं यूज किया, सिंपल स्टील रॉड है। ये पतली पतली वायर से मिलके बनी हुई स्टील केबल है। ओके, तो दोनों के कुछ फायदे और नुकसान हैं। इसका फायदा ये है कि ये ज्यादा ऐसे पतले पतले वायर्स को लेके यूज करने से इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो ये जो केबल है इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिसका मतलब ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी इसकी हाई है। और इसका मतलब इसको खींच के ब्रेक करना कंपैरेटिवली ज्यादा मुश्किल है, इसको ब्रेक करना आसान नहीं है, ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है। और ये जो भी चेंजेस इसमें होंगे उसको रिकवर कर सकती है, एडजस्ट कर सकती है, उससे वो डैमेज नहीं होने देगी, फ्लेक्सिबिलिटी इसकी ज्यादा है। और अगर हम ब्रिज का केस लें जैसे, तो इस केस में ये ज्यादा अच्छी वायर साबित होगी, क्योंकि वहां पे ऐसे फ्लेक्सिबल चेंजेस जो है वो आ सकते हैं हवा के चलने की वजह से या और अदर लोड्स के आने की वजह से चेंजेस आएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी अगर नहीं होगी तो वायर ब्रेक हो जाएगी। तो ये चीज होना जरूरी है। ये इसके अलावा हम जो पावर ट्रांसमिशन की तारें होती है उसमें भी हम सेम फिनोमेना यूज करते हैं, सेम टेक्निक यूज करते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है, ज्यादा इसको खींचा जा सकता है टूटने से पहले, ये इसके फायदे हो जाते हैं। इसका रीजन क्या है कि जो लोड है वो इंडिविजुअल वायर पर बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो पूरी वायर को एक साथ तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। वही सिंपल सी टेक्निक है कि एक पतली वायर है हमारे पास, उसको तोड़ने के लिए कोई फोर्स चाहिए, अगर बहुत सारी वायर्स को मिला देंगे तो फोर्स उसी रेशियो में बढ़ता जाएगा। तो ये हमें हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ, हायर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है। एक लेकिन इसका नुकसान भी है, इसकी जो शियर स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है। स्टील रॉड में शियर स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, शियर स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसका मतलब इसको कट करना मुश्किल है। अब परपेंडिकुलर फोर्स लगा के इसको कट इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता जितनी आसानी से इसको किया जा सकता है। तो इसको कट करना आसान है, इसको कट करना मुश्किल है। इसमें शेप डिफॉर्मेशन आसानी से नहीं होंगे, इसमें आसानी से हो सकते हैं। तो जहां जैसे सिचुएशन में हमें जैसा मटेरियल चाहिए वैसा हम यूज करेंगे। अगर हमें ऐसा शेप चाहिए, मटेरियल चाहिए जिसके शेप में कोई चेंज ना हो, तो हमें स्टील रॉड यूज करनी चाहिए जिसमें कोई ऐसी वायर्स ना हो। और अगर हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जैसे ब्रिज के केस में या पावर ट्रांसमिशन की तारों के केस में जो फ्लेक्सिबल हो, चेंजेस को बर्दाश्त कर सके,
तो हमें स्टील केबल को यूज करना चाहिए जो पतली-पतली वायर से मिलके बनी हुई है। तो दोनों के ये अपने फायदे और नुकसान है, अकॉर्डिंगली इनको यूज किया जाता है।